मेरे दोस्त जावेद साहब के अकेले की बात नहीं है। जावेद साहब एक राजा आदमी है। अच्छा, समझे? सांसद के वो साथ राजा भी है। हमने उनको 3 टर्म देख चुका है। मास्टर मुजाहिद साहब का कहने का सही है कि वो मतलब है एक कैंडिडेट, हम्म, वो तो है अच्छा, लेकिन अभी वो पार्टी चेंज कर गया तो अभी बीजेपी बोलते हैं सब। पार्टी को वोट देते हैं हम लोग। हम्म। यहाँ कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं होता है, पार्टी के नाम पर वोट होता है। तो इस बार भी तो पार्टी कांग्रेस है। इस बार भी कांग्रेस ही जीत के आएगी यहाँ पर। ये ना हुई बात, क्लियर कहिए ना कि आप कांग्रेस हाँ, को वोट कांग्रेस देंगे। ही जीत के आएगी। हाँ। और ये है कि लोगों के पास मजबूरी है, विकल्प कुछ दूसरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब है। इसी महीने में 26 तारीख को लोकसभा का चुनाव करना है और किशनगंज के लोगों को अगले 5 साल के लिए अपना सांसद बनाना है। वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब है, क्या वही सही है या इस बार किशनगंज के लोग इसकी जगह में कोई बदलाव चाह रहे हैं? आज हम होटल बस्ती में हैं। असल में कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस इस बार जा रहा है, यानी जो कांग्रेस के जो चाहने वाले थे वो अब बदल चुके हैं और इस बार लोग एमआईएम को पसंद कर रहे हैं। क्या वाकई में लोग अपने अंदर से कांग्रेस पार्टी को निकाल दिए हैं? क्या एमआईएम पार्टी में चले गए हैं? खास करके इस रुझान को जानने के लिए आज हम होटल बस्ती में पहुंचे हैं। होटल बस्ती में आए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में क्या लोग इस बार डॉक्टर जावेद आजाद साहब से खफा है, क्या लोग इस बार डॉक्टर जावेद आजाद साहब को ही चुनेंगे या उसकी जगह में किसी और को अगले 5 साल के लिए सांसद बनाएंगे। सबसे पहले साहब बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। ये होटल बस्ती है और आप होटल बस्ती के ही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, खास करके जो एमआईएम वाले हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का पत्ता साफ है, लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए हैं, एमआईएम पार्टी में आ गए हैं। सच्चाई को जानने के लिए हम आज आपकी बस्ती में पहुंचे हैं। आपकी बस्ती का क्या हालत है, क्या सच्चाई है? पहली बात तो मैं आपके चैनल का दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक तो हमारी आवाज़ भी बैठी हुई है। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे एमआईएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो। पार्टी को चुनना आवाम का काम है, आवाम चुनती है। ये देखना कि हमारा रहबर कैसा है, चाहे वो अख्तर साहब हो, चाहे डॉक्टर जावेद साहब हो, चाहे मास्टर मुजाहिद साहब हो, वो ये युवाओं के लिए क्या करना चाह रहे हैं। अभी तक तो तीनों कैंडिडेट का किसी का मैनिफेस्टो हम लोग के सामने आया नहीं है। अच्छा, ना कांग्रेस का आया है, ना एमआईएम का आया है, ना जदयू का आया है। सब ये कह रहे हैं कि वोट दो। हम लोग किस बेस से किसको वोट करें? वोट करना तो हमारा अधिकार है, हमको तो वोट करना ही है, वो सोच समझ के वोट करना है। सीमांचल में खास करके किशनगंज एक ऐसा इलाका है, पूरे वर्ल्ड में लोग रहते हैं, चाहे यूएस में ले लीजिए, चाहे चाइना में ले लीजिए, चाहे सऊदी में ले लीजिए, या अदर गली गली में नाला जाके साफ करते हैं। इन नेताओं ने आज तक इस मुद्दे में कभी नहीं कोई आवाज उठाया। सिर्फ आप बम्बई में है बाबू, अपने माँ बाप को फोन कर दो, वोट दे देंगे। आप फलाने जगह में है बाबू, आप उनको फोन कर दीजिए, वोट दे देंगे। अरे मेरे भाई, हम किस एंगल से आपको वोट करें? कोई तो एंगल, कोई तो अधिकार होना चाहिए ना कि आप हमारे बीच में आए। आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप जो पढ़े लिखे लड़के, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं? हमारे माँ बहन हैं, उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? या कितना इंजीनियरिंग कॉलेज लाना चाह रहे हैं? कितनी फैक्ट्रियाँ लगाना चाह रहे हैं? या जो फैक्ट्री लगी है यहाँ किशनगंज के अंदर, हमारे यहाँ के कितने लोगों को नौकरियाँ मिली है? यहाँ से अदर स्टेट के लोग आके काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ के लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं है। साहब कहे हैं ना, कह रहे हैं ना कि हमने विकास किया है और विकास करेंगे किशनगंज के लिए। मेरे दोस्त, जावेद साहब के अकेले की बात नहीं है। जावेद साहब एक राजा आदमी है। अच्छा, समझे? सांसद के साथ राजा भी है। हमने उनको 3 टर्म देख चुका है। इससे पहले ठाकुरगंज के वो एमएलए भी रह चुके हैं, अब वो सांसद भी थे, फिर वो इलेक्शन में आए हैं। उनसे सवाल पूछने के बाद में भी वो गोलमोल जवाब देते हैं। मैं तो किशनगंज से आवाम से ये कहूँगा, सोच समझ के वोट कीजिए आप। चाहे आप कांग्रेस को दीजिए, चाहे अदर किसी पार्टी को दीजिए। जो हमारे बीच में कैंडिडेट आ रहा है, उनसे आप सवाल पूछिए
कि भाई आप इलेक्शन में आए हैं, आप हमारे लिए क्या करना चाह रहे हैं। हमको तो अपना वोट का हम अधिकार रखते हैं, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। हम तो पूछ भी सकते हैं हमारे बीच में जो कैंडिडेट है वो हमारे लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या विकास का काम है। विकास रोड बनाना नहीं है। इसको ये जो बोल रहे रोड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, नहीं। अरे विकास का मतलब है कि हमको आप कितना रोजगार दिए, यहाँ कितना फैक्ट्रियां लगाए, किशनगंज के लोगों को कितना काम दिए, किशनगंज के लोगों को कितना आरक्षण मिला, किशनगंज के लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए, यहाँ में क्या सुविधा होनी चाहिए। ये खाली वोट आप ही के कहने के मुताबिक आपने 3-3 बार उनको वोट दिया। हाँ। और एक शख्स को 3-3 बार यानी 15 साल वोट देने के बाद भी ये सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं इलाके में। पत्रकार महोदय, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए। हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो एमएलए हैं, हमारे किशनगंज में अल्लाह का शुक्र है कि चारों तरफ से अपने ही लोग हैं, अदर लोग भी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमको तो एमएलए से भी पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, विकास का काम क्या हो रहा है। खाली रोड बनाना विकास नहीं है मेरे दोस्त। कुछ तो सोचे होंगे ना, कुछ तो सोच समझ के वोट करेंगे। 14 दिन के बाद वोट डालना है, कुछ तो सोच समझ कर ही वोट करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो भाई मुजाहिद साहब से भी पूछेंगे भाई आपका मैनिफेस्टो में क्या है, युवाओं के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, या बुजुर्गों के लिए क्या करना चाह रहे हैं, या विकलांग हैं उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं, या हमारे माँ बहनें बेरोजगार बैठी है उनके लिए क्या रोजगार लाना चाह रहे हैं, या कितनी स्कूल बनाना चाह रहे हैं, या हमारे सरकारी स्कूल का क्या हाल है। युवा लोग कह रहे हैं कि खाली पतंग ही पतंग चलेगा। देखिए, पतंग चले या पतंग उड़ जाए, पतंग की बात मत लीजिए, हाथ का नाम मत लीजिए। जो हमारे बीच में जो हमारा रहनुमा होगा, जो फिट कैंडिडेट होगा, उनको हम वोट करेंगे। मास्टर मुजाहिद आलम साहब कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को मत देखिए, जदयू को मत देखिए, मुजाहिद आलम साहब को देख के वोट दीजिए क्योंकि हमने विकास किया है। अब मास्टर मुजाहिद साहब का कहने का सही है कि वो मतलब है एक कैंडिडेट, वो तो है अच्छा, लेकिन अभी वो पार्टी चेंज कर गया तो अभी बीजेपी बोलते हैं सब। तो अभी आप वही देख सोच समझ के करना है, वोट किसको करना है, तो अभी सोच समझना पड़ेगा इंसान को, सबको। नहीं तो नीतीश जी विकास तो किए हैं ना। नीतीश जी तो विकास किए है, नीतीश जी, लेकिन अब बीजेपी में चले गए ना वो, तो अभी उसका आदमी को सोचना पड़ेगा सबको। अकेला तो नहीं, पूरा संसद, पूरा किशनगंज जिला को सोचना पड़ेगा। हर घर बिजली पहुंच गया, हर घर नल जल का पानी पहुंच तो गया। पार्टी चेंज करना, दल बदलू हो गया ना वो, अच्छा, इसीलिए। हाँ, पलटू राम हो गया, तो अभी उसको सोचना पड़ेगा इंसान को, अभी कौन क्या करेगा। तो अभी चलिए, अब एमआईएम के जो चाहने वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार खत्म है, खाली एमआईएम है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखेंगे, अभी सोचेंगे ना, अभी टाइम है, अभी 10-12 दिन है, तो सोचेंगे अभी। ना, इससे पहले किस पार्टी को वोट करते थे? कांग्रेस को। हाँ। तो इस बार भी कांग्रेस से कह रहे सोचेंगे, वही तो अभी सोच समझ में है। अभी देखो, सब समझ के करेंगे, किसको वोट तो करना ही पड़ेगा, वोट तो करना ही है। चलिए, इसी गांव में हम हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने अभी सोचा नहीं है। एक बात शमशाद भाई बोले कि अभी मैन्युफैक्चरिंग किसी का आया नहीं है, हम लोग देखेंगे किसका क्या मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। स्कूल का हाल इससे बुरा हदतर है, इधर कोई भी मतलब डॉक्टरी हॉस्पिटल ले लो ना, डॉक्टर रहते हैं ना कुछ रहता है, जाते हैं तो वहाँ किसी को ये नहीं, रिश्वत नहीं मिलता है किसको भी। चलिए भाई साहब, आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो अभी तीनों में से किसी का नहीं आया है, ना जावेद साहब का आया है, ना अख्तर साहब का आया है, ना मुजाहिद साहब का आया है। इन लोगों ने अभी फैसला ही नहीं किया है। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इलेक्शन में तो कोई एजेंडा होना ही चाहिए, हर कैंडिडेट का अपना एजेंडा होना चाहिए। हम लोग ने 10 साल जावेद साहब को झेला है। 10 साल कोई 1-2 दिन का 10 साल नहीं होता है, 10 साल एक लम्हा गुजर जाता है। एक बच्चा को जब दूध पिलाने के बाद में 10 साल हो जाता है तो वो लगभग इंटर के बराबर चले जाता है ना। तो हमारे यहाँ सबसे बदहाली 2 चीज़ की है, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। आज पूरे बिहार के अंदर अगर सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हमारा किशनगंज आज भी है। हालांकि बिहार में बहुत सारे जिला से हम लोग सुनने में आया कि वहाँ के बच्चे लोग जो है बीपीएससी में बहुत टॉप किया है, बहुत सारे बच्चा निकला है। आप किशनगंज, ठाकुरगंज, देगलबाग में देख लीजिए बीपीएससी में कितना बच्चा और कितनी बच्ची निकली है। उसके बाद अभी जो फिलहाल जो बच्चों का जो इसका मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी कम नंबर मार्क्स आया है हमारे इलाके के बच्चों का। तो ये सारी कमज़ोरी है सरकार की। हमारे यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, जैसे तैसे
बस चल रहा है। नहीं तो अब उन समस्याओं को सामने रखते हुए 14 दिन के बाद वोट करना है, किसी को तो सोचे होंगे ना। नहीं वोट तो हम लोगों को करना ही है, चाहे तो किसको वही भी हम दे। जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा किसको नहीं है करना है, कि किस भाई पार्टी को करना है। कोई पार्टी कोई कैंडिडेट निर्दलीय से लड़ रहा है तो हम लोगों को भी निर्दलीय होना चाहिए, बैकवर्ड करना चाहिए, वोट नहीं करेंगे, वोट तो करेंगे ही। लेकिन अब यहाँ का माहौल बनेगा, यहाँ का इस बस्ती का माहौल नहीं बना है, माहौल तो बन जाएगा। तो इससे पहले किसको वोट क्या करते थे? किशनगंज में ज्यादातर तो लोग तो कांग्रेस को ही वोट करते हैं भैया, आज भी कांग्रेस ही है लोग। तो चलिए, मजबूरी है हम लोग पहले यहाँ- से देते आया था, हम इस बार लोग क्यों यहाँ नहीं सोचे मजबूरी हैं है अब कि तक? पार्टी को वोट देते हैं हम लोग। यहाँ कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं होता है, पार्टी के नाम पर वोट होता है। तो इस बार भी तो पार्टी कांग्रेस है। इस बार भी कांग्रेस ही जीत के आएगी यहाँ पर। ये ना हुई बात, क्लियर कहिए ना कि आप कांग्रेस हाँ, को वोट कांग्रेस देंगे। ही जीत के आएगी। हाँ। और ये है कि लोगों के पास मजबूरी है, विकल्प कुछ दूसरा है नहीं। इसका मतलब मजबूरी है, काहे कह रहे हैं आप? कांग्रेस ही जीतेगी, फिर मजबूरी है मतलब जावेद साहब जो उम्मीदवार है वो सही नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। जावेद साहब कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं हो रहा है, पार्टी के नाम पर वोट हो रहा है। अच्छा, पार्टी के नाम पर, इसीलिए मजबूरी है, पार्टी है तो हाँ, देना है। मजबूरी देना है। चलिए, ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं भाई हमें भी एक बार मौका दीजिए, आप कह रहे हैं मजबूरी है, और वो कह रहे हैं कि मजबूरी पे वोट मत दीजिए, हमको ओवैसी हो दीजिए। या जदयू हो, मास्टर मुजाहिर हो या अख्तरुल इमाम हो, वोट तो भाई सब लाएंगे। अब हार जीत की बात है, उनके मुकद्दर है, हमको तो वोट करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि जावेद साहब जीत रहा है या अख्तरुल इमाम जीत रहा है या मास्टर मुजाहिर।